एक जवान तपस्वी जिसकी उम्र बस 30 के आसपास है। लंबी जटाएं, गठीला शरीर, तेजस्वी आंखें। वो ध्यान में बैठता तो लगता खुद शिव प्रकट हो गए हों। और वहीं नीचे शहर से आई थी माया। माया 24 साल की बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी, बोल्ड लड़की। उसकी आंखों में शरारत थी, ओठों पर मोहब्बत और उसके हर अंदाज में आग। वो ट्रैक करते हुए पहाड़ों में भटक गई और सीधा पहुंच गई अर्जुनानंद की गुफा तक। पहली मुलाकात, माया भीगी हुई थी। सफेद शर्ट उसके बदन से चिपक चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। साधु ने एक कंबल दिया और जलता हुआ अलाव पास कर दिया। माया बोली, क्या आप सच में साधु हैं? इतने हॉट और जवान तो कोई हीरो लगता है। साधु मुस्कराया। पहली बार कोई स्त्री उसकी आंखों में झांक रही थी, इतने नजदीक से। धीरे धीरे पासियां बढ़ीं। अब माया हर दिन आती। वो कभी आम लेकर आती, कभी फूल, कभी खुद के सवाल। एक रात वो बोली, आप तब करते हैं, मैं प्यार करती हूं। चलिए आज हम दोनों कुछ नया करें। वो बहुत पास आ गई। उसकी आंखों में चाहत थी। साधु कांप गया, पर माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या शरीर से भागना ही तपस्या है, या अपनी भावनाओं को अपनाना भी एक तरह की मुक्ति है? पहली रात एक तूफानी रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी। गुफा में सिर्फ अलाव की रोशनी थी और पास बैठे दो दिल। माया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और धीरे से बोली, अगर तुम आज मुझे छूना चाहो तो मैं खुद को रोकूंगी नहीं। साधु अर्जुनानंद की आंखों में ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने पहली बार किसी स्त्री को बाहों में भरा और उस रात उनकी आत्माएं नहीं, उनके शरीर भी एक हो गए। सुबह के बाद सुबह साधु की आंखें खुली और पास माया सो रही थी, उसकी छाती पर सिर रखकर। वो अब कोई साधु नहीं था, वो एक प्रेमी बन चुका था। उसने कहा, तूने मेरी तपस्या तोड़ी नहीं, तूने मुझे पूरा कर दिया। अब दोनों ने एक साथ एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। साधु अब योग सिखाता है, माया उसके साथ रहती है, खुलकर, आजाद होकर, और दोनों का प्यार अब तप और तन दोनों में समाया हुआ है।